अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम नेक्स्ट। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है टॉप 10 टिप्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इन 2023। तो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, लोकेशन। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको लोकेशन को ध्यान में रखना है कि आप कौन सी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोकेशन से प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। वहाँ फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होने लगी है, वहाँ पे क्या एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इन सब चीज़ों को लाजमी ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। टिप नंबर 2, बजट वाइसली। आप अपने बजट को समझदारी से तय करें और आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय भी ले सकते हैं। टिप नंबर 3, बिल्ड इज रेपुटेशन। बिल्डर्स रेपुटेशन बहुत मैटर करती है कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्डर कैसा है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, उसने प्रोजेक्ट कितने डिलीवर किए हैं, वो कितना ऑथेंटिक है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना लाजमी है। टिप नंबर 4, लीगल डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन लाइक सेल डीड और प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह ऑथेंटिक हैं कि नहीं, वो आप किसी भी रियल एस्टेट एडवाइज़र से ज़रूर रीचेक करवाएं ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। टिप नंबर 5, रेंटल यील्ड। आपने ये भी ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की अगर आप बाद में उसको रेंट पे चढ़ाते हैं तो उसकी क्या रेंटल वैल्यू आ सकती है, आपको कितना आरओआई मिल सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न आ सकता है। इन सब चीज़ों को भी मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 6, इमर्जिंग एरियाज़। कोशिश करें कि आप इमर्जिंग एरियाज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट और ग्रोथ के चांसेस है। लॉन्ग रन के अंदर वो एरिया डेवलपमेंट की फेज में जाने वाला है। बेशक इस वक्त डेवलपमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बैरिया टाउन की। इस वक्त बैरिया टाउन की जो करंट डेवलपमेंट ग्रोथ है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त बायर्स टाइम है, प्रॉपर्टीज़ सस्ती हुई हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ को कम कीमत पे फ़रोख्त किया जा रहा है, तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइडियल मौका है, इन्वेस्टर के लिए आइडियल अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट की ग्रोथ होगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उस वक्त एक इन्वेस्टर को फ़ायदा हो सकता है। टिप नंबर 7, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखें कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है और कितनी स्पीड से हो रही है, और फ्यूचर में इन लॉन्ग रन वो किस तरह से डेवलपमेंट हो जाएगी। लाइक वहाँ रोड्स हैं कि नहीं, वहाँ हॉस्पिटल्स है कि नहीं, स्कूल्स है कि नहीं, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है कि नहीं, शॉपिंग की, ग्रोसरी की, बहुत सारी चीज़ें। अगर तो आपने फ्यूचर में इसको रेंटल इनकम के लिए रेंट आउट करना है अपनी प्रॉपर्टी को, तो जब आप उसको रेंट आउट करेंगे तो इन सब एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ को देखते हुए आपको रेंटल इनकम ज़्यादा मिल सकती है। टिप नंबर 8, मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स को समझें और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को इतना वाइसली करें कि फ्यूचर की क्या ग्रोथ और प्रेडिक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए मार्केट ट्रेंड्स को ज़रूर फॉलो करें। ये देखें कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या बोल रहा है और किस तरह से आपने जो पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्ट किया है उसकी मार्केट की पोटेंशियल ग्रोथ क्या है और किस तरह से उसकी वैल्यूएशन हो रही है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। टिप नंबर 10, ये बोनस टिप है, दैट इज़ एग्जिट स्ट्रैटेजी। आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ही तय होनी चाहिए कि इफ़ इन केस आप इस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, जब भी फ्यूचर में 2 साल बाद, 4 साल बाद एक एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान आपके पास इनिशियली में होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपने आज एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की है 60 लाख के अंदर, तो जब आप 3 साल के बाद उसको सेल आउट करेंगे तो आपको क्या प्राइस मिलेगा। तो ये एग्जिट स्ट्रैटेजी को आपको इनिशियली प्लान करना लाजमी है। आइदर आपने उसको रेंटल इनकम के लिए परचेज़ किया है या फिर आपने ख़ुद के रहने के लिए परचेज़ किया है, व्हाटसोएवर, ये अलग एक सिनेरियो है। लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों के लिए नहीं इन्वेस्ट किया और आपने जस्ट इसलिए इन्वेस्ट किया है कि आप इसको 2 साल 4 साल बाद उसको सेल कर देंगे, और ये ज़रूर कंसीडर करना है मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए, फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए कि आपकी प्रॉपर्टी 2 साल या 4 साल के बाद किस प्राइस पे जाके खड़ी होगी। तो गाइस, ये थी हमारी 10 इन्वेस्टमेंट टिप्स जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा आरओआई गेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको इन टिप्स की नीड है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।